It takes an astute mind to recognize another astute mind. You can see the difference. Absolutely. Yes, in the water. Yeah. Pani, that's the whole concept. No, Pani concept है यहाँ पे. Well, it takes a wishy to understand a siren. A wishy to understand a washy. और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी. उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले उनसे जुड़ी एक खास बात बताना चाहूंगा. महाराष्ट्र में पानी बचाने का एक खास मॉडल है, बुल्ढाना पैटर्न कहते हैं उसे. इस मॉडल के पीछे गडकरी जी ही हैं, इसलिए उनसे बात कर रहे हैं. बुल्ढाना पैटर्न को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, कई खिताब मिल चुके हैं. नीति आयोग इसी मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति भी बना रहा है. बुल्ढाना मॉडल हमें सिखाता है कि कैसे उन इलाकों में भी पानी बचाया जा सकता है जहां शुरू से ही पानी की किल्लत रही है. बुल्ढाना मॉडल बेसिकली क्या है, जो हाईवे बनता है, हाईवे बनाने के लिए अगर मिट्टी चाहिए तो वही पास के तालाब से मिट्टी ली जाती है, तो तालाब की भी कैपेसिटी बड़ी हो जाती है, उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, और जो मिट्टी वगैरह चाहिए होती है सड़क बनाने के लिए वो भी आ जाती है. दोनों काम हो जाते हैं, पानी की भी बचत हो जाती है, पानी का संरक्षण भी हो जाता है. मैं ठीक कह रहा हूं गडकरी जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो ये मॉडल पूरे देश में कब लगेगा? देखिए, ये मॉडल ये है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ. गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में है. तो हमने जो बुल्ढाना में जो रोड बनाया था, बुल्ढाना टू अजिंठा, और ऐसी अभी 12 नंबर्स में हमने नंबर ऑफ NH प्रोजेक्ट एंड लेक बुल्ढाना जिले में जो किए बुल्ढाना पैटर्न में, वो 12 प्रोजेक्ट थे, 491 किलोमीटर, 491 किलोमीटर. और इसमें से हमने क्या किया, जो नदी नाले क्रॉस कर रहे थे और जो लेक बाजू में थे उनको हमने वहाँ की मिट्टी निकाली रोड के काम के लिए जो हमको लगती है, और ये मिट्टी निकाली 65.59 लाख क्यूबिक मीटर फ्रॉम 136 टैंक्स. सर्टन वाटर स्टोरेज जो है वो 6559 TCM 1000 क्यूबिक मीटर हुआ. और इसमें टोटल 152 विलेज जिसमें 4.83 लाख लोग हैं उनको पानी की समस्या सुलझाई गई. वाटर सप्लाई स्कीम जो है 81 नंबर की, वो अब पानी की ज़रूरत नहीं है. और जो वेल्स है, कुएं, उसको रिचार्ज किया, वो 22,800 नंबर के कुएं हुए. और ये सब काम जो है इसकी कीमत अगर निकालेंगे तो कम से कम ये 410 करोड़ रुपए है. और ये काम फुकट में हुआ. हमें NHI के काम के लिए मिट्टी मिल गई और वाटर कंजर्वेशन फ्री ऑफ चार्ज हो गया. और यही मॉडल सब देश में हो सकता है. पर इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक GR निकाला था और NHI के काम के लिए हमें इस प्रकार का एग्रीगेट मिट्टी निकालने की अनुमति दी थी, और उसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं थी. और इसलिए फुकट में हमने ये वाटर कंजर्वेशन का काम किया, एक पैसा न लगते हुए. अब लोगों की वहाँ पानी की समस्या सुलझाई गई. और 410 करोड़ रुपए का काम अगर सरकार करने जाती तो 410 करोड़ रुपए का ये काम हुआ है. अक्षय जी हमारे साथ हैं, ये कई किलोमीटर चल रहे हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं इस पर. नमस्ते गडकरी जी, मैं अक्षय बोल रहा हूँ. क्या नमस्कार. बोलो जी, क्या इससे हमारे किसान भाई बहन जो विदर्भा जैसे सूखे वाले एरियाज में रहते हैं उन्हें कोई फायदा होगा इससे? 100% होगा. बुल्ढाना जिला ऐसा है कि वहाँ मैक्सिमम किसानों ने आत्महत्या की है. और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हमारी 20,000 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई है. और जब पानी आता है तो किसान की आमदनी दुगनी हो जाती है. और अभी यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि 491 किलोमीटर काम हुआ है और 65.66 लाख क्यूबिक मीटर का 136 टैंक में हमने काम किया है, मिट्टी निकाली है. और 6,559 TCM वाटर फ्री ऑफ चार्ज अब स्टोरेज वाटर मिला है. और 152 विलेज 4.83 लाख पॉपुलेशन का अब पानी की समस्या सुलझाई गई है, 1 रुपया न खर्चा करते हुए. और ये वाटर सप्लाई स्कीम जो बेनिफिटेड हुए वो 81 नंबर है. और जो इसके वाटर कंजर्वेशन के कारण जो कुएं रिचार्ज हुए हैं वो 22,800 है. ये मैं गवर्नमेंट की आंकड़ेवारी बता रहा हूँ आपको. तो ये इतना बड़ा फायदा हुआ. अगर ऐसे ही होता रहेगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा. वाह. लेकिन ये जो कहते हैं ना कि अफसरों को भी तो थोड़ा समझाना चाहिए ना, इंसेंटिव देना चाहिए. वो कहते हैं वाशिम में नहीं हो पाया किसी अफसर की वजह से, आप ही बता रहे थे.
हाँ, वाशिम में नहीं हो पाया तो मैंने बहुत डांट पिलाई उनको। अभी उन्होंने क्लियर किया है, क्योंकि अकोला से वाशिम जो रोड का काम है उसमें भी इसी प्रकार का काम करना है। इसमें क्या होता है, अब ये बोलना नहीं चाहिए कि ये जो रॉयल्टी लेते हैं ना, इसमें काफी लोगों को लक्ष्मी दर्शन मिलता है कॉन्ट्रैक्टर से, और ये काम तो सेवा का है, तो नेचुरली इसके बारे में कुछ लोग अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं। पर देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल कर ये किया। ये सभी राज्यों में हो सकता है। मैं आपको बोलता हूं, मुंबई दिल्ली हाईवे बन रहा है और ये हाईवे पे अगर ये काम हुआ तो 7,650 करोड़ रुपए इतना खर्चा करके जितना पानी का कंजर्वेशन होगा उतना मुंबई दिल्ली हाईवे पे हम कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान अगर हमें सहयोग करेगी तो हम वहां भी इस प्रकार का काम करेंगे। और आपको पता होगा लातूर में जहां ट्रेन से पानी लाया गया था, वहां ब्रिज कम बंधारा बना रहे, ब्रिज और ब्रिज के नीचे पानी को रोकने के लिए बंधारा बना रहे। 170 बंधारे महाराष्ट्र में बना रहे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सहयोग कर रही है। यही सहयोग अगर मध्य प्रदेश की और गुजरात की और बाकी राजस्थान की सरकार करेगी तो उनके यहाँ भी यही काम निःशुल्क करने के लिए हम तैयार है। मैं बार बार इसका फॉलोअप भी करता हूँ और उनको प्रार्थना भी करता हूँ कि वो इसका जरूर फायदा ले। अब नीति आयोग ने भी इस मॉडल को मान्यता दी है। वाह, गडकरी साहब, साइरस ब्रोचा दिस साइड। सर, एक ये नौकरी और पैसा की बातचीत हुई ना, तो याद है अभी कि मेरे एक खास दोस्त है कुणाल विजेकर साहब, वेरी फेमस इन साउथ मुंबई, और नौकरी के सवाल है तो ही इज लुकिंग फॉर वर्क इन शिपिंग या ट्रांसपोर्ट लाइन। तो अगर आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं हमारे लिए, विद बी वेरी ग्रेटफुल सर। अब सीईओ, जीएम जो भी छोटे मोटे जो भी है। पहली बात तो आप मीडिया में है और मैं आपके सामने विश्वास के साथ बता रहा हूं, मैं कोई सेटिंग नहीं करता। पिछले 5 साल में 17 लाख करोड़ रुपए के काम हम कर सके, पर एक भी कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ी। हम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और करप्शन फ्री है। पर उनको लीगल वे से काम कैसे मिल सकता है, इसके लिए मैं मदद कर सकता हूं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, उनको मुझे मिलने के लिए कहिए, मैं उनकी मदद करूंगा। क्या बात है नितिन जी, उसकी कैपेसिटी तो नहीं है इस लाइन में, तो विदाउट इन्फ्लुएंस कुछ नहीं हो पाएगा। आपको केंद्रीय कैबिनेट का हीरा कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, क्योंकि आपके किसी भी काम में कोई नुक्स नहीं निकाला जा सकता। आप बेसिकली मैं ये कहूँगा, मैंने आपके साथ एड्स वैड्स भी किए हैं, मतलब हाईवे के लिए एड्स किए हैं। आप एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट हैं। मेरा एक सवाल ये है कि क्या देश को पानी बचाना, पानी बढ़ाना जैसे नए नारे की जरूरत है? क्या पानी का संकट राष्ट्रीय एजेंडा बन सकता है, उसको बनाया जा सकता है आगे जाके? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में पानी का संकट है जी, पर पानी की कमी नहीं है जी। अभी आपको देखो, आंध्र प्रदेश में मैं एक पोलावरम करके डैम, उस समय जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, बना रहा था, तो वहां कम से कम 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है जी। अगर वही पानी रोककर अगर हम लोग अगर कहीं रोकते हैं तो आंध्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने एक योजना बनाई थी कि गोदावरी का पानी कृष्णा में, कृष्णा का कावेरी में, और कावेरी का टेल एंड टू तमिलनाडु तक। तो पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। वाटर कंजर्वेशन के कार्यक्रम करने के लिए समाज, सरकार में जागरूकता लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस देश का सिंचन इरिगेशन ये 60% से ज्यादा बढ़ सकता है, और ये बढ़ेगा। और वो ड्रिप इरिगेशन से अगर पानी देंगे तो किसान की आमदनी, उसका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा, और ये देश सही में एग्रीकल्चर में बहुत यशस्वी होगा। वाह, बिल्कुल यही, जैसा आपने कहा ना कि पानी की कमी नहीं है, पानी का संकट जरूर है मंत्री जी, लेकिन अब ये जो पूरा संचालन कैसे करना है, वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता फैले इस मिशन पानी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किशोर, मगर पहले जाने के पहले वो पर्सनल फोन नंबर, मोबाइल नंबर तो देना पड़ेगा ना, कांटेक्ट कैसे करोगे? वो डांट देते हैं। अच्छा, वो डांट भी देते हैं। मत पूछो। नितिन जी, जाते जाते मैं बस एक आग्रह आपसे करना, उनको भिजवा दो, मैं उनको देखो, मैं रोजगार देने का काम कर दूंगा। नितिन जी, अक्षय ने आज एक मुहिम छेड़ी है। आज हमारी भेंट कुछ महिलाओं से हुई जो पालघर से हैं, जो रोज जिनको 3 किलोमीटर एक डिस्टेंस चलना पड़ता है और 6 किलोमीटर यानी दिन का पानी ढोने के लिए। अक्षय ने एक मुहिम छेड़ी है कि वो खुद 21 किलोमीटर चल के उस पेन को जरा फील करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर हम में एक चेतना जगे देश में
कि किसी महिला को चलने की जरूरत ना पड़े पानी के लिए। वैसे काफी इम्प्रूवमेंट हुई है देश में तो हाँ इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन देखिए ये बिल्कुल अच्छी स्कीम है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप इसको अगर अमल कर सके तो करिए। घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, ऑफिस का पानी ऑफिस में, खेत का पानी खेत में। यही कंजर्वेशन करेंगे तो हर कुआं 24 घंटे चलेगा, तो कहा 3 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वही कुएं में पानी 24 घंटे मिलेगा और साफ सुथरा अच्छा पानी मिलेगा। बहुत सही बात कही आपने नितिन जी। जब भी आपसे बात करते हैं थोड़ा ज्यादा इंस्पिरेशन हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, प्रेरणा मिल जाती है किसी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर्सनल ईमेल फोन नंबर मिल जाएगा फोन भैया। नंबर तुम तो आप कोशिश करो। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मिशन पानी की मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी ये वाटरथॉन, और जिसमें अक्षय अभी भी ट्रेडमिल पर जारी हैं।